हाय गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर क्या होता है। ये थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर का मतलब क्या है। देखिए, एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल हमने लिया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। इस सर्कल पे एक आर्क हमने ड्रॉ किया है ए सी। ये जो आर्क ए सी है वो सेंटर पे थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। और इस आर्क ए सी का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। तो इस आर्क एंगल और रेडियस में जो है एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, यही रिलेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी रिलेशन को आज हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो रिलेशन है वो कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे, इसको आप प्रूफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, एक सर्कल लेंगे, एक सर्कल लेंगे और इस सर्कल के सेंटर पे क्या होगा, ये सर्कल लिया हमने जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और इसका रेडियस क्या होगा हमारा, आर होगा। अब इसी सर्कल पे हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया, ए सी आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। एक ए सी आर्क ड्रॉ किया और ये जो ए सी है इसका लेंथ क्या है, एल है। और ये जो आर्क ए सी है इसके द्वारा सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, थीटा रेडियन सबटेंड हो रहा है। कितना हो रहा है, थीटा रेडियन एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, ये जो रेडियस है वो हमारा क्या है, आर है। तो क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे, हेयर थीटा इज एन एंगल subtended at the here theta is an angle in radian subtended by an arc of length L at the center of a circle of radius r। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थीटा हमने क्या लिया है, थीटा को हमने रेडियन में लिया है। तो ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है वो एंगल सबटेंड हो रहा है आर के द्वारा सेंटर पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या है कि एंगल जो है वो सबटेंड हो रहा है, किसके द्वारा एंगल सबटेंड हो रहा है, आर के द्वारा, जिसका लेंथ क्या है, एल है। और इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। चलिए अब क्या है, यहाँ पे ये जो एंगल ए ओ सी जो होगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, थीटा रेडियन हो जाएगा। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू थीटा रेडियन हो जाएगा। और ए सी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू थीटा रेडियन, हमने इसको क्या किया है, मान लिया है कि ये एंगल ए ओ सी जो है वो थीटा रेडियन है। और ए बी क्या है हमारा, एल है, सॉरी ए बी नहीं, ए सी हमारा क्या है, एल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ए सी हमने एल मान लिया है। अब क्या करते हैं कि इस सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आर्क ए बी के द्वारा जो है वो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड हो रहा है। कितना रेडियन का, 1 रेडियन का एंगल सबटेंड हो रहा है। जब ये सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड होगा, इट मीन्स दैट कि जो लेंथ होगा इस आर्क ए बी का वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। डेफिनेशन, हम लोग रेडियन का डेफिनेशन जानते हैं कि वो क्या होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जिसका लेंथ क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1 रेडियन हो जाएगा। एंड देन ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब एंगल ए ओ बी जो है हमारा 1 रेडियन होगा तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा।
अब क्या है कि ज्योमेट्री से आप जानते हैं, बाय ज्योमेट्री वी नो दैट द एंगल subtended at the center of the circle are proportional to the proportional होता है to the by geometry we know that the angles subtended at the center of the circle are proportional to the lengths of the arc of radius arc of a circle subtended by देम। देखिए इसको समझते हैं, हमने क्या लिखा है ज्योमेट्री से, हम जानते हैं कि जो एंगल सबटेंड होगा इस आर्क के द्वारा सेंटर पे, वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द आर्क के। ठीक है, क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। इसको देखते हैं हम, क्या लिखा हमने यहाँ पे, जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो लेंथ ऑफ द आर्क के। मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू इस, ये जो एंगल ए ओ सी है वो किसके द्वारा सबटेंड हो रहा है, तो आर्क ए सी के द्वारा। मीन्स दैट आर्क ए सी के द्वारा सबटेंड हो रहा है। एंगल ए ओ बी जो है वो किसके द्वारा सबटेंड हो रहा है, आर्क ए बी के द्वारा सबटेंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ सी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, एंगल ए ओ सी का वैल्यू हमने क्या पहले ही माना है थीटा रेडियन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा रेडियन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्क ए सी हमारा कितना है, एल है, आर्क ए बी हमारा कितना है, आर है। ठीक है, हमारा क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि थीटा रेडियन इक्वल्स, थीटा रेडियन किसका है, एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना है, थीटा रेडियन है। एंगल ए ओ वी का वैल्यू हमारा कितना है, 1 रेडियन है। और आर्क जो है हमारा ए सी वो कितना है, एल के इक्वल है, और आर्क ए बी जो है वो हमारा रेडियस के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हमारा रेडियन कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 1 इक्वल्स टू एल बाई आर। तो डायरेक्टली इसको क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। मीन्स दैट कि जो एंगल होता है सबटेंड आर्क के द्वारा, उसमें और आर्क में और रेडियस ऑफ द सर्कल में ये रिलेशन होता है। रिलेशन जो है वो क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, यही रिलेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा आज कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर क्या होता है, और इसके रिलेशंस को हमने सॉल्व किया है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस जो है, जैसे सन या मून से अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है, और जो है सन या मून के द्वारा किसी व्यक्ति के आई पे जो है कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है बताइए सन और मून का जो है डायमीटर क्या होगा, या फिर डिस्टेंस हमें निकालना होगा, तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, इन सब चीज़ों में हम इस थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों के पास, अगर रहता है इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो आज जो हमने रिलेशन देखा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।